पाकिस्तान में मार्केट रेट इस वक्त 4.8% गिर चुका है, जो कि इंडेक्स में बहुत ही बड़ा फॉल होता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में 2000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स की कमी आ गई है, जिससे पाकिस्तान की इकनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टॉक मार्केट के गिरने से पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और इसको किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले कि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर देता हूँ कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा उसकी स्टॉक मार्केट से ही लगाया जा सकता है। अगर किसी मुल्क की स्टॉक मार्केट में बेहतर हो गई तो यानी कि वो मुल्क तरक्की के राह पे चल रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इस वक्त 600 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर हैं और इन कंपनीज ने अपने अलग अलग शेयर्स बांटे हुए हैं और इन्हीं शेयर्स पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इसी तरह से वो इन कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। तो अब जानते हैं कि ये शेयर्स क्या होते हैं। तो एक मान लीजिए कि एक कंपनी का 100% हिस्सा है और उस 100% हिस्से में से आपने 1% के हिस्से में इन्वेस्ट कर लिया है, तो आप उस कंपनी के 1% से मालिक हो जाएंगे। इसको इस तरह से भी लेकर चल सकते हैं कि एक ड्रिंक कॉर्नर है, मान लीजिए वहाँ पे अलग अलग स्टॉक पड़ा हुआ है, जैसे कि बोतलों का स्टॉक, सिगरेट्स का स्टॉक, बिस्किट्स का स्टॉक। तो मान लीजिए आपने बिस्किट्स का स्टॉक्स खरीद लिया है, तो उस शॉप से जितने भी बिस्किट्स बिकेंगे तो उनका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलता जाएगा। ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। असल में स्टॉक मार्केट में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से कंपनीज अपने अलग अलग हिस्से कर लेती है और इन्हीं हिस्से को आम आवाम खरीदती है और इन कंपनियों की मालिक बन जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनीज सारा पैसा खुद ही इन्वेस्ट करके इस कंपनी के पूरे प्रॉफिट को अपने पास क्यों नहीं रख सकती। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक बड़ी कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारा मर्चेंट चाहिए और मर्चेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसे में अगर कोई भी कंपनी बैंक से लोन लेकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसको इंटरेस्ट के साथ बाद में वो लोन चुकाना पड़ेगा, जो कि वो बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये कंपनी शेयर्स की सूरत में अपने कंपनी के कुछ हिस्से बेच देती है और लोग उससे इन कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। बात करें पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के बारे में तो हर मुल्क की स्टॉक मार्केट से ही उसके मुल्क की इकोनॉमी जाहिर होती है और इसी को ही लेकर ही पाकिस्तान में फॉरेन की तरफ से डोनेशंस और उनको लोन मिलते हैं। अगर किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट बेहतर नहीं होगी तो उनको कर्जे लेने में बहुत ही मुश्किल होगी, या तो कभी मिलेंगे नहीं या फिर उनको मिलेंगे तो उनके ऊपर बहुत सी बड़ी पाबंदियां आयद हो जाएंगी। तो अब सवाल ये भी निकल के आता है कि आखिर अचानक से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा फॉल क्यों कर गई। अगर आप कुछ वक्त पहले जाएं, यानी कि 1 महीना पहले, तो उसमें भी काफ़ी ये क्राइसिस आ रहे थे कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। और अब जैसे कि आप लोग जानते हैं सुपर टैक्स के बारे में, यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लार्ज स्केल फैक्ट्रीज में टैक्स लगाने की वजह से स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया है। अब ये कैसे आया है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पाकिस्तान के लार्ज स्केल पर सीमेंट, सिगरेट, स्टील, फर्टिलाइजर जैसी कंपनीज हैं और इनमें से काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। अब इन कंपनीज पे टैक्स लगाने की वजह से इन कंपनीज के ऊपर टैक्स का असर पड़ेगा, जिससे कि इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिन्होंने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है उनके प्रॉफिट में भी काफ़ी कमी आएगी और इसीलिए स्टॉक मार्केट भी काफ़ी क्रैश कर गई है, सिर्फ एक सुपर टैक्स लगाने की वजह से। अब क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो इसका सलूशन सिर्फ यही हो सकता है कि आगे चल के ये चीज़ों को और भी महंगा कर देंगे, जैसे कि पेट्रोलियम, बिजली, गैस, इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा महंगा किया जाएगा। और क्योंकि शुगर्स, ऑयल्स और सीमेंट जैसी कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया गया है तो जाहिर ये भी हो सकता है कि आगे चल के इन चीज़ों की भी कीमत आगे बढ़ाई जाए, जिसका बोझ एक बार फिर से आम आवाम के ऊपर ही आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।